गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज के वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन है, आप देख सकते हैं, लय व्यवस्था अध्याय 19 का पद संख्या 31। वचन में लिखा है, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न होना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ये परमेश्वर की आज्ञा है। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना, ये परमेश्वर के तरफ से एक हम सभी, खासकर ये उन लोगों के लिए आज्ञा है जो अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं, जो अंधविश्वासी हैं। आज भी बहुत से गांव में आप जब एकदम जाएंगे और वहाँ के बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के अभाव में या फिर वो इतने भोले होते हैं कि वो इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। और ऐसे भोले भाले लोगों को उनके अज्ञानता के कारण बहुत से ऐसे ओझा और बाबा लोग हैं जो उन्हें इस प्रकार के बातों में उलझाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित है और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे हमारे मसीह भाई बहन भी हैं जो कहीं ना कहीं से शैतान के और ओझों टोनों इन लोगों के चक्कर में पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं से उनके मन में इनके प्रति भी विश्वास होता है। मैं एक ऐसे भाई को जानती हूँ जो अपने हाथ में एक रिंग पहने हुए थे, एक अंगूठी पहने हुए थे और उस अंगूठी में कछुए का चित्र बना हुआ था। मैंने जब पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने जवाब दिया कि ये तो बस ऐसी सुरक्षा प्रोटेक्शन के लिए है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू और स्वर्गदूत हमारा प्रोटेक्शन नहीं करते, कि हमें एक छोटे से और निर्जीव अंगूठी का प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये सब क्या है, एक अंधविश्वास है। बहुत से लोग देखिए अपने गेट के बाहर नींबू मिर्चा लगा के टांग देते हैं और बहुत से लोगों, अगर आप गेट के किसी के गेट पर अगर आप नींबू फेंक देंगे तो वो नींबू देखकर भाग जाएंगे कि इसके अंदर भूत बैठा है। बहुत से लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी समस्याओं से कैसे निकलें, कौन से बाबा जी को पकड़ें, कौन सा ऐसे व्यक्ति को पकड़े जो टोना और ओझा के द्वारा अपना तो नाश करते हैं, साथ में दूसरों का भी कर देते हैं। इस प्रकार के लोग कभी भी ईश्वर की सुरक्षा में नहीं होंगे। वो कितना भी सोच लें कि वो बाबा लोग की सुरक्षा में है, लेकिन एक प्रकार से वो शैतान के कस्टडी में चले जाते हैं और पूर्ण रीति से शैतान उनको अपनी नियंत्रण में कर लेता है और एक दिन वो जिस समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं उसका 4 गुना ज़्यादा समस्या उनके जीवन में बढ़ जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 का पद संख्या 15 में लिखा हुआ है, पर कुत्ते और टोनों और व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, यानी स्वर्ग से बाहर रहेगा। ऐसे लोग स्वर्ग के अधिकारी कभी नहीं हो सकते। मुझे परमेश्वर का ये वचन बहुत ही प्यारा लगता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वैसे तो प्रभु के सारे वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक हैं, लेकिन ये जो वचन है कि सत्य, क्योंकि आज संसार में लोग सत्य को नहीं जानते, यही कारण है कि वो स्वतंत्र नहीं है। तमाम प्रकार के बंधनों में हैं, शैतान के बंधनों में, अंधकार के बंधनों में, पाप के बंधन में, बुराई के बंधन में। उनका जीवन इतना ज़्यादा उलझ गया है, जबकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सुलझा हुआ है, क्योंकि हम नींबू मिर्चा टांग देते हैं अपने गेट के बाहर और दूसरों के ऊपर नींबू मिर्चा फेंक देते हैं, तो उससे हम सुरक्षित हैं, हम पूरी तरीके से। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं वो पूर्ण रीति से अंधकार और शैतान के बंधन में है। वो खुद का भी नाश कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी पतन का कारण बन रहे हैं। आज ग्रामीण इलाकों में भोले भाले लोगों को इन बातों में बाबा लोगों ने उलझा कर रख दिया है और उनकी आधी से ज़्यादा जिंदगी और पैसे इन्हीं बातों में बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते। हमारा आपका फ़र्ज है कि हम इस प्रकार के लोगों तक, ऐसे लोगों तक जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, सच को नहीं जानते और अंधकार में फंसे हुए हैं, उन तक परमेश्वर का वचन पहुँचाएँ। और जो जान चुके हैं उनके लिए भी परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम इन बातों में न फिरना। चाहे जीवन में कितनी भी दुख आए, तकलीफ आए, समस्याएं आए, हमें उसका सामना परमेश्वर के वचन के द्वारा करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा करना है। परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ दी है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु इसलिए आए कि वो शैतान के कार्यों को समाप्त करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें शैतान का सामना करना है और जब हम सामना करेंगे तो वो हमारे पास से भाग खड़ा होगा। लेकिन यदि हम शैतान का सामना करेंगे तो हम हर एक प्रकार के अंधकार के, पाप के, हर एक प्रकार के बुराई पर विजय हासिल कर लेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें विजयी जीवन प्रदान करता है। सत्य को जब तक कोई नहीं जानेगा तब तक वो स्वतंत्र नहीं हो जाता। और सत्य क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को मात्र एक आज्ञा दिया कि दूर हो जा और यहाँ से निकल के इसे छोड़ के चला जा, और परमेश्वर की एक आज्ञा सुनकर दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी। बहुत से दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को प्रभु ने चंगाई दिया था। लेकिन आज ये बाबा और सोखाओं ने, जो प्रभु ने क्षण भर में काम किया, एक आज्ञा दिया, एक डांट लगाया और शैतान भाग गया। लेकिन ये बाबा सोगा आपको इन बातों में उलझाते हैं कि वो आपके घर से दुष्ट आत्मा भगाएंगे और उल्टा वो और दुष्ट आत्मा को लेकर आपके घर में चले आते हैं। काश आज दुनिया, संसार यदि सच्चे ईश्वर को जानता तो इस प्रकार का जीवन न जीता। और वो, क्योंकि जो खुद नर्क में जाएगा वो आपको
कैसे बचा सकता है। तो ये शैतान दुष्ट आत्माओं का एक दिन तो निवास स्थान नर्क ही है, अंततः उन्हें नर्क में ही जाना है। और जो उनके आराधक है, जो उनको पूजते हैं, जो उनको मानते हैं, जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका भी वही स्थान होगा। उन्हें भी अंत में वचन के अनुसार उसमें क्या लिखा है, यह दूसरी मृत्यु है। आप देख सकते हैं यह दूसरी मृत्यु है। और कौन सी दूसरी मृत्यु है? उन्हें नरक के आग के झील में डाल दिया जाएगा। देखिए, हम मसीह भाई बहनों का फ़र्ज़ है और हमारा कर्तव्य है कि जो इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग जो भटक रहे हैं उजाऊ स्वभाव के बीच में और वो अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करें, उन तक हम परमेश्वर के वचन को ले जाएं। हमारा काम है, हमें प्रभु ने ये एक प्रकार की जिम्मेदारी दी है कि हर एक व्यक्ति को सुसमाचार के द्वारा उन्हें अंधकार के दुष्ट आत्माओं के बंधन से मुक्त करना है। हमारा प्रभु जीवित है, हमारा प्रभु सच्चा है, हमारा प्रभु सबसे बड़ा रक्षक है। वो आपको आपकी हर एक समस्याओं से छुटकारा देंगे, वो आपको एक सच्ची सुरक्षा प्रदान करेंगे जो ये नींबू मिर्चा कभी प्रदान नहीं कर सकता। तो इन बातों से बचे रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहन को आशीर्वाद और आपको अपनी प्रज्ञा और ज्ञान और बुद्धि से भरे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।